या जाने धीरे धीरे पूजा करते जाएं और कन्यादान में जो भी इच्छा हो वो देते जाएं। धीरे धीरे व्यवस्था बनाए रखें। नंबर नहीं आ रहा तो हाथ जोड़ के चले जाओ। हाथ जोड़ लिया तो भी मान लेंगे भगवान। एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का। पश्चिम द्वार से आइए, पूर्व द्वार से आइए, पश्चिम द्वार से जाइए। तो हमारे कन्हैया पे सबकी दृष्टि टिकी है। ऐसा सुंदर श्रृंगार किसी की नजर हट नहीं रही है हमारे कन्हैया के ऊपर से। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, 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 लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे,
लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे मेरा किसने किया श्रृंगार सावरे श्रृंगार सावरे ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो श्री राधा रमण हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो कृष्ण जी के विवाह रुक्मणी जी के विवाह में कोई कन्यादान देना चाहे तो यहाँ आकर के लिखवा सकते हैं। 500 रुपए ओम कंवर सिंह भाई साहब की तरफ से कन्यादान में भेंट होते हैं। बोले भूमिया जी महाराज की। हाँ, 500 रुपए कन्यादान में आए हैं। ओम कंवर साहब भाई साहब हमारे रावणा की लड़की है, बच्ची है, उनकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। 50 रुपए पहला जी बाडीगर की तरफ से कन्यादान में भेंट होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मोहन जी ठहरकिया की तरफ से 100 रुपए कन्यादान में भेंट हो रहे हैं। भूमिया जी चौरिया की तरफ से 100 रुपए कन्यादान में हो रहे हैं। रामेश्वर जी किलगाने की तरफ से 100 रुपए
कन्यादान में दिए जा रहे हैं। लो। ₹100 महावीर सिंह जी शेखा नाथावत जी की तरफ से। अपनी दीनता को भी ठाकुर जी की कृपा मान रहे हैं। पत्नी से सहन नहीं होता, पत्नी से सहन नहीं होता तो उसने कहा, पत्नी ने उलाहना दिया, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, सोने की नगरी में विराजते हैं, सोने की थाली में खाते हैं, रेशमी वस्त्र पहनते हैं। अरे कौन विश्वास करेगा तुम्हारा? अपनी दशा देखो, जाके मिलते क्यों नहीं? सुदामा कहते हैं, मिलने को तो मिलाऊं, लेकिन तुम अगर ये चाहती हो कि मैं जाऊं और द्वारिकाधीश से कुछ मांग करके लाऊं कि मैं बहुत गरीबी से गुजर रहा हूं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। मेरी मित्रता का अपमान मत करो। मेरा परम मित्र है कन्हैया, उसके लिए मैं अपने प्राण भी त्याग सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि लोग उसके ऊपर उंगली उठाएं कि देखो द्वारिकाधीश स्वयं तो सोने के महल में रहता है, सोने की थाली में खाता है, और उसका मित्र महीने के 30 दिन एकादशी करता है सपत्नीक बच्चों के साथ। मैं ये हंसी नहीं कराना चाहता अपने मित्र की। पत्नी कहती है, नहीं, फिर भी जाओ, तुम कुछ मत मांगना, बस उनके दर्शन करना, उनके आशीर्वाद लेना और आ जाना। देखिए, पत्नी चालाक थी, चतुर थी उनकी। उन्होंने कहा, अब सुदामा जी कुछ ना भी कहें, इनकी दशा देखकर सुदामा जी की दशा ऐसी थी कि चमड़ी के ऊपर से हड्डियों को, पसलियों को गिना जा सकता था, ऐसी गरीबी की दशा। वस्त्र फटे पुराने, धूमिल पड़े, धूल से सने हुए, ऐसा लगता था एक ही वस्त्र है और उसी वस्त्र के ऊपर वर्षों से गुजारा हो रहा है। सूखा हुआ चेहरा, धंसी हुई आंखें। तो सुदामा की पत्नी ने कहा, कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम आराम से बस चले जाओ, अपना चेहरा दिखा के आ जाओ। और मन में सोचा, इतने में ही मेरा काम हो जाएगा। तो द्वार पर जाकर खड़े हैं सुदामा, और उनकी दीनहीन दशा देखकर द्वारपाल पूछते हैं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? किससे मिलने आए हो? प्रयोजन बताओ। तो सुदामा सोचते हैं, यहाँ तो परिचय देना पड़ेगा, राजा का महल है, अगर मैंने परिचय छुपाया तो मुझे तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो कहा, सुनो, तुम्हारे जो राजा हैं, जो द्वारिकाधीश हैं, मैं उनका परम मित्र हूँ। द्वारपाल ऊपर से नीचे देखता है, पांव में न जूते हैं, न पादुका है, धोती फटी हुई, तन पे और कोई वस्त्र नहीं, एक एक हड्डी पसली तक को गिना जा सकता है, धंसी हुई आंखें, सूखा हुआ चेहरा। ऐसा लगता था वर्षों से उनको भोजन पानी प्राप्त नहीं हुआ है। पैदल और चल के आए थे, इतनी दूर की पैदल की यात्रा, और चेहरा सूख गया। तो सुदामा कहते हैं, मेरी दशा पे मत जाओ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, इस दशा पे मत जाओ, बस मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, इस बात को जानो। तो मेरी दशा पे मत जाओ, मैं द्वारिकाधीश का मित्र हूँ, इस बात को जानो। लेकिन ये मत सोचना कि मैं उनसे कुछ मांगने आया हूँ, मुझे बस उनके दर्शन करने हैं। फिर बोला कि अच्छा, राजा हैं, व्यस्त रहते होंगे, अगर वो व्यस्त होंगे तो उनको परेशान मत करना, बस मुझे झरोखे से ही दिखा दो, कहीं मैं दूर से उनके दर्शन कर लूं तो ही चला जाऊंगा। तो द्वारपाल ने बोला, ठीक है, भीतर जाते हैं। गोपाल जी भोजन कर रहे हैं, द्वारिकाधीश भोजन पा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे उस समय। तो जब द्वारपाल ने देखा कि प्रसाद पा रहे हैं द्वारिकाधीश, तो वापस लौटने लगे दरवाजे से। तो द्वारिकाधीश ने बोला, क्या बात है? तो कहते हैं, प्रभु आप तो प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक कोई दीनहीन सा व्यक्ति आया है, देखने से तो भिक्षुक जान पड़ता है, बहुत ही दीनहीन अवस्था है उसकी, लेकिन अपने आप को आपका परम मित्र बताता है। अच्छा,
नहीं नहीं, आप भोजन कर लीजिए आराम से, उसके बाद मैं देखता हूँ, उसको बुलाऊंगा। द्वारिकाधीश ने अभी भोजन का पहला कौर लिया था, वो मुख में नहीं गया था, उनके हाथ में ही लिया हुआ था। हाथ में कौर उठाए उठाए ही हमारे कन्हैया ने पूछा, कौन मित्र, क्या नाम है? नाम नहीं पूछा उसका। तो कहते हैं नाम तो अपना सुदामा बताता है। सुदामा? हाथ का कौर वही थाली में छूट गया। सोने की थाली सजी थी, बढ़िया 56 भोग, मेवा, मिष्ठान, सभी तरह के राजसी खाद्य पदार्थ, और हाथ का निवाला मुंह तक जाने से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया सो छोड़ दिया। भागे द्वारिकाधीश वहां से, दौड़ते हुए अपने कक्ष से निकलते हैं। ठीक है, कक्ष से निकल रहे थे, पादुका तो पहन सकते थे। गाना तो अभी नहीं है, बीच में प्रसंग है, क्योंकि अभी उसमें फिर एक और उसके बाद तो द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़े चले जा रहे हैं। पांव में पादुका तो धारण कर सकते थे। अरे पादुका धारण नहीं की, ठीक है, जूठे हाथ को तो धो लेते। जूठन हाथ में लिए, अस्त व्यस्त वस्त्र उनके सारे, हाँ, अपने शरीर पर जो आभूषण पहने थे, वो आभूषण गले से हार निकलकर कहीं गिर रहा है, हाथ के कंगन कहीं गिर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, बेपरवाह बेसुध दौड़े चले जा रहे हैं। और उनका कक्ष भीतर में था, बहुत अंदर, तो बेतहाशा दौड़ते जा रहे हैं। जितने द्वारपाल सेवक राजमहल में सब तैनात रहते हैं ना, सब देख रहे हैं आज क्या हुआ है द्वारिकाधीश को, और पीछे पीछे वो द्वारपाल भी दौड़ा चला जा रहा है। अरे क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, आप भोजन त्याग करके दौड़े चले जा रहे हैं? दौड़ते दौड़ते द्वारिकाधीश द्वार पर पहुंचते हैं, और ज्यों ही द्वार पर पहुंचे, एक दूसरे को देखकर सुदामा ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने सुदामा को देखा। वर्षों बाद मिलन हो रहा था। बाल्यकाल में जब शिक्षा में आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी, तब मिले थे ना। आज इतने वर्षों बाद, और जब देखा तो एक दूसरे का हाल भी नहीं पूछा, मित्र कैसे हो, क्या हो, बस एक दूसरे को अपलक निहार रहे हैं, और नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, आंसू बहते जा रहे हैं। द्वारिकाधीश भी रो रहे हैं, और सुदामा के नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा है। ये दृश्य देखकर, अच्छा, जब द्वारिकाधीश दौड़े चले आए थे, नंगे पांव दौड़ कर आए थे ना, तो उनके पांव में भी धूल मिट्टी लगी थी, कांटा भी चुभा था, और सुदामा के पैरों में तो पादुका थी ही नहीं, वो तो नंगे पांव ही रहते थे। उनके पैर तो कांटों से लहूलुहान थे। उनके भी पांव से खून बह रहा था, लेकिन दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। थोड़े समय एक दूसरे को बस अपलक निहारते रहे, और उसके बाद पहला शब्द फूटा द्वारिकाधीश के मुख से, मित्र सुदामा इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा ने डबडबाई नेत्रों से द्वारिकाधीश की ओर देखा और देख करके कहा, यही था मित्र, तुम मिलने क्यों नहीं आए? मुझे लगा तुम राजकाज में व्यस्त हो गए। राजकाज में व्यस्त?
तुम्हें मेरी याद नहीं आई? इतने वर्ष हो गए, क्या तुम्हें याद नहीं आई मेरी? सुदामा ने कहा, प्रभु याद एक क्षण को भी अगर मैं भूल पाता तो कहता कि मुझे आपकी याद नहीं आई, और हृदय से लगा लिया। द्वारिकाधीश ने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। भाव विह्वल दोनों मित्रों का मिलन हो रहा है, दोनों के नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं, और भाव विह्वल होकर द्वारिकाधीश सुदामा को अपने संग राजमहल लेकर के आते हैं। बढ़िया राजमहल लाकर आसन देते हैं, सिंहासन पर विराजमान कराते हैं सुदामा को। और जब ऐसे बेतहाशा दौड़ते जा रहे थे तो रुक्मणी और दूसरी रानियों ने पूछा, ऐसा कौन आया है द्वारिकाधीश कि आपने चरण में पादुका भी धारण नहीं किए, ऐसा आया कौन है? कन्हैया कह रहे हैं, रुको, आरती की थाली लाओ, उनके चरण पखारने हैं। आरती की थाली लाओ, आरती उतारो। मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा प्राण प्रिय मित्र सुदामा आया है। आरती की थाली आती है और अपने मित्र सुदामा को सिंहासन पर विराजित कराते हैं, बिठाते हैं सिंहासन पर। फिर परात में जल मंगाते हैं। द्वारिकाधीश ने जब सुदामा के चरणों को देखा, जैसे ही परात में उनके पांव को रखा, परात का पूरा जल रक्तिम हो गया, लाल रंग का हो गया। इतने कांटे चुभे थे सुदामा के पांव में, और उससे खून रिस रहा था कि परात का पूरा जल लाल हो गया। और देख रहे हैं, अरे मित्र, तुम्हारे तो पूरे पांव में कांटे चुभे हैं, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? कन्हैया, मैं तो तुम्हारे भजन में इतना खोया रहा कि मुझे और किसी दर्द का पता ही नहीं चला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ और किसी दर्द का। दोनों मित्रों के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बढ़िया चंदन का तिलक किया, फिर कहा, भोजन लाओ, मेरा मित्र इतने दिनों के बाद आया। बढ़िया सोने की थाली में 56 भोग सजाया और सुदामा जी को भरपेट भोजन कराया। अब तक भी सुदामा ने कुछ कहा नहीं अपनी परिस्थिति के विषय में। तो कन्हैया पूछते हैं, सुदामा भाभी को साथ नहीं लाए? नहीं, आपकी भाभी तो नहीं आई। और बच्चे भी हैं, घर पे हैं, सब कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। अब भी नहीं बताया कि मैं कितनी गरीबी से गुजर रहा हूँ, कैसे दुख के दिन काट रहा हूँ, कैसे मेरे बच्चे महीने से भूखे हैं, नहीं बताया। कन्हैया को भी सब पता है। तो कन्हैया कहते हैं, अच्छा भाभी ने आपको खाली हाथ भेज दिया, मेरे लिए कुछ दिया नहीं आपको? सुदामा जी की पत्नी ने उनको चावल दिए थे, मुट्ठी भर चावल कपड़े में बांध करके वस्त्र में लपेट करके दिया था। और वो चावल कैसे थे? 5 घरों से मांग करके लाई थी, क्योंकि अपने घर में तो अन्न होता नहीं था। 5 घरों से 5 अलग अलग तरह के चावल मांग करके लाई थी। तो जैसे ही सुदामा ने चावलों की पोटली खोली और बोला कि आप इसमें से पाइए, चावलों को देख करके ही सुदामा की दशा समझ गए द्वारिकाधीश। उन्होंने पहली मुट्ठी उठाई और ले करके अपने मुंह में ले लिया। पहली मुट्ठी अपने मुंह में जैसे ही ली तो उन्होंने एक लोक सुदामा के नाम कर दिया। कल तक जो गरीब सुदामा जिसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था, उसके नाम पूरा एक लोक कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, उसको भी मुंह में लिया, चबा रहे हैं कच्चे चावल द्वारिकाधीश।
दूसरे लोग को भी सुदामा के नाम कर दिया। जब तीसरी मुट्ठी की तरफ हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी मैया आकर के हाथ पकड़ती है। बस कीजिए, कच्चा चावल है, पेट खराब हो जाएगा। अरे 2 लोग तो आपने दान कर दिए 2 मुट्ठी में, अब ये तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोग दान करेंगे, बैकुंठ का भी दान कर देंगे, अपना निवास स्थान भी दे देंगे क्या? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पहली मुट्ठी में नाम, पहला लोक ही नाम किया है, तुझी मुट्ठी में धन भवन का लोक सुदामा को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने चले तो, तीसरी मुट्ठी जो खाने चले तो, वही मैया ने रोक दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, देखो कैसा दानी पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, देखो कैसा भोला पिया है। तो रुक्मणी मैया रोक देती हैं, तीसरी मुट्ठी का दान मत करो। बढ़िया सुदामा जी का स्वागत होता है, और फिर भी नहीं पूछा कि तुम्हें कुछ धन की आवश्यकता है या क्या। सुदामा जी की विदाई कर दी, बोला कि ठीक है। सुदामा जी कहते हैं मैं जाऊं? हाँ जाओ। सुदामा जी मन में सोचते हैं कैसा मित्र, एक बार पूछता भी नहीं है क्या दशा है, क्या कुछ आवश्यकता। और मेरी पत्नी पता नहीं क्या क्या सोचकर बैठती थी। और जैसे ही सुदामा जी जाते हैं, रुक्मणी जी डांट लगाती हैं कन्हैया को, कहती आपने अपने मित्र की दशा नहीं देखी, आपने उनको भेंट स्वरूप एक सोने का सिक्का भी नहीं दिया। कैसे मित्र हैं आप? अरे ये कैसी मित्रता है? द्वारिकाधीश बोलते हैं मुझे पता है कि मेरा मित्र सुदामा कितना स्वाभिमानी है। अरे भक्ति और स्वाभिमान उसके रोम रोम में रचा बसा है। तो दान तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब चावलों की पहली मुट्ठी खाई थी तो 1 लोक सुदामा के नाम कर दिया था। जब चावलों की दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक नाम कर दिया था। अब जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते हैं, अपने घर अपनी कुटिया को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई मेरी कुटिया? अरे यहीं कहीं तो मेरी कुटिया थी, मेरे बच्चे मेरी पत्नी। उसकी जगह पे देख रहे हैं बड़ा सा सोने का महल बना है। लोगों से, पड़ोसियों से पूछ रहे हैं अरे यही मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, कहाँ गई झोपड़ी? झोपड़ी? तब तक सामने से एक स्त्री सुंदर रेशमी वस्त्रों, गहनों, जेवरों से सजी हुई निकलती है। बोलते आप कौन है देवी? सुदामा की पत्नी कहते इतनी जल्दी भूल गए, जरा ध्यान से देखो मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। देखते ही सुदामा के नेत्रों से जल बहने लगता है। और सुदामा जी जैसी भक्ति आप सबको भी प्राप्त हो सके, मिल सके, इसके लिए आपको भी अपने भीतर सुदामा जी जैसा भाव लाना पड़ेगा। अरे हमारे ऊपर थोड़ा सा दुख पड़ता नहीं है कि हम तो तुरंत कन्हैया को गुहार लगाने लग जाते हैं, ताने देने लगते हैं, उलाहना देने लग जाते हैं। लेकिन अगर कन्हैया से आपको सुदामा का जैसा रिश्ता था अपने कन्हैया के साथ, वैसा रिश्ता सुदामा को क्या किसी बात की कमी रही? क्या उनके जीवन में कोई गरीबी, कोई निर्धनता बाकी रही? अरे उनसे धनी तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी धनी होने की अवस्था, ऐसी अमीरी क्या आप सबको भी चाहिए? क्या आप सब भी चाहते हो कि ऐसे धनी बनो, कन्हैया से ऐसी मित्रता हो जाए कि आपके ऊपर भी कन्हैया की ऐसी कृपा हो? बिन बोले सब कुछ दे दिया, अरे बिना बोले दोनों लोक दे दिए। तो जैसी भक्ति
सुदामा जी ने नित कन्हैया का भजन किया था। हमारे सुदामा जी ने नित कन्हैया का भजन किया था। और कौन सा भजन करके कैसे अपने चित्त को कन्हैया के चरणों में स्थिर रखा था। महीने महीने अन्न का दाना नहीं मिलता था। अरे पत्थर के टुकड़ों को पानी में डालकर बच्चों को बहलाते थे और कहते थे कि देखो आलू उबाल रहे हैं, जब उबल जाएगा तो खिलाएंगे। पत्थर के टुकड़े पानी में उबलते हैं क्या? पत्थर के टुकड़ों को पानी में डालकर और चूल्हे पे चढ़ा देती थी सुदामा जी की पत्नी। और बच्चे देखते देखते थक के सो जाते थे कि आलू उबल जाएगा तो खाने को मिलेगा। ऐसी दीन दशा, और ऐसी दीन दशा में भी सुदामा जी नित भजन गा करके हमारे कन्हैया को रिझा रहे हैं। तो तुम सब भी यही भाव लाओ, चाहे जीवन में कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, भजन करके अपने कन्हैया को रिझाना है। तो मेरे साथ आप सबको भी गाना है। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम मैं आठों याम, गाओ भाव से। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मों पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान ब्रज में बसा के मुझे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, प्रेम से भर दो मन गाओ तुम रे भजन, प्रेम से भर दो मन गाओ तेरे भजन। रटो में तेरा नाम यूं आठों याम,
आपको सजाऊं मैं। भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। करो जब दर्शन करो जब तुम शयन दाबू तुम्हारे चरण। हरटू मैं तेरो नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमन कर दो रसामन। तो जब आपने कन्हैया में ऐसा मन लगा लिया और राधा रमन जी के चरणों में अपने मन का रमण कर दिया, तो आपको कैसी छटा देखने को मिलेगी? आपको बिहारी जी की कौन सी छटा देखने को मिलेगी? तो आइए देखते हैं कौन सी छटा देखते हैं आप। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा। के बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। के बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटापटा। हाँ लटा पटा जी लटा पटा। लटापटा हेरी लटापटा। लटा पटा जी लटा पटा। लटापटा हेरी लटापटा। मेरो मन है गयो लटा पटा। मेरो मन हो गयो लटापटा।
मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामा तन धारी, कर मुरली अधरन सजी प्यारी, मुरली अधरों पर प्यारी, मोर मुकुट श्यामल तन धारी, मोर मुकुट श्यामा तन धारी, कर मुरली अधरन सजी प्यारी, मुरली अधरों पर प्यारी, कमर में बांधो पीलो पटा, मेरो मन है गयो लटापटा, छटा एक छटा मेरो मन हो गयो लटापटा, हे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन है गयो लटापटा, मेरो मन हो गयो लटापटा, मेरो मन है 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 गयो लटापटा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, बोलिए श्याम सुंदर की, जय हो, दीबा धाम की। जय हो। तो भागवत जी का विश्राम दिवस, सभी शांति से बैठ जाइए। हम आप सब अभी भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे, गान करेंगे। मैं श्लोक बोलूंगी, मैं श्लोक गाऊंगी और पीछे आप सभी पंडाल में जितने भी लोग हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी इस श्लोक को 3 बार मेरे पीछे आपको साथ में गाना है, ताकि अनुष्ठान की पूर्णता हो सके और आपके सुंदर मनोरथ की भी पूर्ति हो सके, ठाकुर जी के चरणों की प्रीति भी मिल सके। तो पूरे भाव से कन्हैया के चरणों में अपने चित्त को लगाइए और भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम गान करेंगे। नामं संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। गाइए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमन्तम नमामि हरिं चर परम। प्रणामो दुःख शमनः तं नमामि हरिं परम। आप सबको भी बोलना है। ठीक है, मैं छोटा छोटा बोल दे रही हूँ। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमनम् तम नमामि तं नमामि हरिम परम। हरिं परम। 2 बार और बोलना है। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परम। एक बार और। नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख समन तम नमामि तम नमामि हरिम परम। हरि परम। बोलिए वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। बोलिए भागवत जी की, बोलिए टीबा धाम की, जय हो, बोलिए भूमिया जी महाराज की, जय हो, वृंदावन धाम की, जय हो, गोवर्धन नाथ की, जय हो, सदगुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय अब जय हम आप श्री सब राधे। भागवत जी की आरती संपन्न करेंगे। अब आरती होगी। तारासन जी महाराज। तारासन जी महाराज। आरती के बाद की बात।
पाराशर जी महाराज। एक भजन और आरती के बाद ठीक है, आरती करा दीजिए पहले। आरती 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 करा दीजिए। आरती के बाद आरती संपन्न हो जाने दीजिए। आरती ओम ज्वालामालिन्यै नमः गन्धादिविरसम्पूज्याय कर्पूरगौरां करुणावतारा संसारसारा भुजगेन्द्रहारा सदा वसन्ता हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि राम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, बंदी को बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से ये तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। हरे हरे। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूकदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति।